अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हमारा जो टॉपिक था वो था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुछ टॉपिक्स जो थे हमारे वो रहते थे। सो नाउ आज हम उनको क्लियर करेंगे। बेसिकली जो स्टार्ट करते हैं हम वो पीरियड से करते हैं कि पीरियड आपके कैसे होते हैं। अब देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल रोज़ होती हैं, हॉरिजॉन्टल इस तरह से, वो आपके क्या होते हैं, पीरियड्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज़। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। अब फर्स्ट पीरियड देखिए आप, इट इज़ द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये क्या है, बहुत ही शॉर्टेस्ट पीरियड है। क्यों शॉर्टेस्ट पीरियड है? क्योंकि इसमें हमारे दो एलिमेंट होते हैं। इट कंटेन्स ओनली टू एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन हमारा क्या है, गैस है, और हीलियम भी हमारा क्या है, गैस है। क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। सही। उसके बाद हमारा क्या है, मतलब कि सेकंड एंड थर्ड पीरियड। सेकंड एंड थर्ड पीरियड क्या है वो आपका, वो शॉर्ट पीरियड होता है। शॉर्ट पीरियड होता है क्योंकि इसमें फ़कत आपके 8 एलिमेंट्स होते हैं। कितने एलिमेंट्स होते हैं? 8 एलिमेंट्स होते हैं। ये लिथियम से स्टार्ट होता है, सोडियम तक ख़त्म होता है आपका। ठीक है, लिथियम। लिथियम क्या है आपका, सिंपलेस्ट एलिमेंट है आपका। ठीक है। और थर्ड आपका जो है पीरियड वो आपका होता है किससे, मतलब कि थर्ड पीरियड स्टार्ट फ्रॉम द रूबिडियम टू द न्योन। न्योन के बाद यहाँ पर आएगा आर्गन, ए आर किसकी सिंबल है, आर्गन की सिंबल है। तो आपका जो थर्ड पीरियड जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, रूबिडियम से स्टार्ट होगा। रूबिडियम हमारा मेटल है। कहाँ तक एंड होगा, वो होगा आर्गन तक। ठीक है, एक बार फिर से सुने। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड जो आपका शॉर्ट पीरियड होता है, इसमें आपके मैक्सिमम मेटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और सेकेंड पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है, लिथियम से स्टार्ट होता है, नियॉन तक आपका एंड होता है। और आपका जो थर्ड पीरियड होता है, थर्ड पीरियड आपका स्टार्ट होता है कहाँ से, रूबिडियम से स्टार्ट होता है और एंड कहाँ तक होता है, आर्गन तक। ठीक है, ये आर्गन भी आपकी क्या है, गैस है। अब आ जाएँ फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड पर। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड आपका क्या है, दे आर कॉल्ड द लॉन्ग पीरियड। हम इसको लॉन्ग पीरियड भी कहते हैं। हम इसको लॉन्ग पीरियड क्यों कहते हैं, क्योंकि ईच ऑफ दीज पीरियड कंटेन 18 एलिमेंट्स। क्योंकि इसमें फ़कत कितने एलिमेंट्स होते हैं, 18 एलिमेंट्स होते हैं। कितने एलिमेंट्स, 18 एलिमेंट्स होते हैं। फोर्थ पीरियड स्टार्ट फ्रॉम द पोटेशियम एंड एंड विद द आर्गन। ये आपका स्टार्ट होता है, पोटेशियम से स्टार्ट होता है और क्रिप्टॉन तक क्या होता है आपका, एंड होता है। एंड आपका जो फिफ्थ पीरियड होता है, फिफ्थ पीरियड आपका स्टार्ट होता है रूबिडियम से लेकर एक्सनॉन तक। ठीक है भाई, तो ये आपका कौन सा पीरियड था, फोर्थ पीरियड। एक बार फिर से सुने। फर्स्ट पीरियड आपका शॉर्ट पीरियड होता है, शॉर्टेस्ट पीरियड होता है, बहुत ही छोटे में छोटा, क्योंकि इसमें फ़कत आपके दो एलिमेंट्स होते हैं। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड जो आपका होता है, ये आपका शॉर्ट पीरियड होता है। शॉर्ट पीरियड क्यों होता है, क्योंकि इसमें आपके 8 एलिमेंट्स होते हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड है, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड कंटेन 18 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स, 18 एलिमेंट्स होते हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग फ्रॉम नाउ सिक्स पीरियड है। अब देखें सिक्स पीरियड में आपके कितने एलिमेंट्स होते हैं। और ये आपका लॉन्गेस्ट सबसे बड़ा पीरियड होता है, क्योंकि इसमें 32 एलिमेंट आपके होते हैं। ये स्टार्ट होता है कहाँ से, स्टार्ट होता है आपका सीजियम से स्टार्ट होता है और एंड कहाँ तक, रेडान तक होता है आपके। ठीक है भाई। एंड नाउ सेवन्थ पीरियड वो आपका अनकम्प्लीट पीरियड होता है, क्योंकि आपका सेवन्थ पीरियड में कुछ एलिमेंट्स थे जो कि आपके डिस्कवर नहीं हुए थे, इसलिए ये आपका क्या है, अनकम्प्लीट पीरियड होता है। एंड नाउ ग्रुप्स क्या होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स। ये इस तरह से आपके वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, इस तरह से वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। देयर आर 8 ग्रुप्स, दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू ए एंड बी सब ग्रुप। हमारे पास टोटल बेसिकली जो बेसिक हमारे पास 8 ग्रुप्स होते हैं, ये सब डिवाइडेड होते हैं ए और बी में। ए को हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, जो कि फर्स्ट ए से लेकर 8th ए तक आपके एंड होते हैं। और इस बी ग्रुप को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो कि आपके डी ब्लॉक में होते हैं। ठीक है भाई। अब आ जाएँ किस पर, आपके ग्रुप्स कौन से होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके ग्रुप्स। नाउ यहाँ है आपके ग्रुप्स भाई। फर्स्ट ग्रुप जो होता है आपका अल्कली, हम उसको कहते हैं अल्कली मेटल्स। और अल्कली कहाँ से लिया गया है भाई, अल्कली लिया गया है अरबिक लैंग्वेज से, जिसकी मीनिंग क्या होती है, एशिड्स। ठीक है। अब ये यहाँ पर M+1 का मतलब क्या है, ये मेटल्स हैं, मेटल से एक इलेक्ट्रॉन आपका क्या करता है, लूज़ करता है। सेकंड ए ग्रुप का अदर नेम क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स या बेरिलियम फैमिली भी हम इसको कहते हैं। यहाँ पर है +2, क्योंकि ये हमारे दो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लूज़ करेंगे। थर्ड ग्रुप को हम क्या कहते हैं, बोरान फैमिली भी कहते हैं। और बोरान फैमिली जो फर्स्ट उसका जो मेंबर है बोरान, वो मेटोलाइट्स है। मेटोलाइट्स उसको कहते हैं कि जिसमें ड्यूअल प्रॉपर्टीज़ आपकी आ जाती हैं।
M+3 का मतलब क्या था, वो 3 इलेक्ट्रॉन जो उसकी फैमिली वाले होते हैं वो क्या होते हैं, वो लूज़ करेंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ग्रुप 4 वाले जो होते हैं ये कार्बन फैमिली होते हैं, और कार्बन आपका क्या है, किंग ऑफ एलिमेंट है। इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होती है भाई कार्बन के ऊपर, ठीक। और इसके ग्रुप वाले जो बकाया जो इसके ग्रुप वाले हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, वो लूज़ करेंगे। और 5th पीरियड जो आपका है नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन हम इसको नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं, और नाइट्रोजन हमारा क्या है, गैस है। और नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन, इसके ऊपर माइनस चार्ज होती है, ठीक है भाई। एंड नाउ 7th पीरियड है। 7th पीरियड को हम क्या कहते हैं, फ्लोरीन फैमिली भी कहते हैं, या हेलोजन भी हम उसको कहते हैं। ये -1 इसके ऊपर चार्ज होती है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं। देन उसके बाद आपका ऑक्सीजन में आप फैमिली क्या होती है, ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम थोड़ा वो आगे पीछे लिख लिए हैं, इसलिए यहाँ पर ये आपका 6th पीरियड है। फिर 6 के बाद क्या आता है आपका 7th पीरियड आता है। 6th पीरियड जो है आपका ऑक्सीजन फैमिली। उसके बाद जो आपका पीरियड होता है या ग्रुप होता है, पीरियड नहीं ग्रुप, 6 के बाद जाहिर सी बात है वो 7th ही आएगा। 7th ग्रुप क्या कहते हैं हम, हेलोजन फैमिली भी हम इसको कहते हैं। ये इसके ऊपर -1 चार्ज होती है। देन लास्ट ग्रुप हमारा क्या है, लास्ट ग्रुप है नोबल गैसेज, इनर्ट गैसेज भी आप इसको कह सकते हैं, नॉन रिएक्टिव गैसेज भी कह सकते हैं, या आप इसको ज़ीरो गैसेज भी कह सकते हैं। और लास्ट में जो हमारा होता है ग्रुप, उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो फर्स्ट बी से स्टार्ट होता है और सेकंड 8th बी तक इसके काफ़ी सारे आपके क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स इसमें होते हैं, जैसे कि जिंक हो गया, कॉपर कोबाल्ट हो गया, ये सारे इसमें होते हैं आपके किसमें, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। तो ये है आपके क्या हैं, ये आपके ग्रुप भी हमने पढ़ लिए, उसके बाद हमने पीरियड भी पढ़ लिए। देन थोड़ी बहुत इसमें एलिमेंट्स की हमारे पास नॉलेज है कि भाई कौन सा एलिमेंट है जो कि लाइटेस्ट है। अब देखिए, लिथियम इज़ द लाइटेस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। लिथियम हमारा क्या है, सबसे मतलब कि लाइटेस्ट एलिमेंट है। उसके बाद ओस्मियम, जिसकी सिंबल क्या होती है, OS होती है, वो आपका हैवीएस्ट एलिमेंट है। हाइड्रोजन लाइटेस्ट गैस है। रेडॉन आपकी क्या है, हैवीएस्ट है। कार्बन किंग ऑफ एलिमेंट है आपका। कार्बन किंग ऑफ एलिमेंट क्यों है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये वो कहता है कि भाई हम मुझसे वो इलेक्ट्रॉन मतलब कि शेयरिंग करें जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो, इसलिए इससे कोई भी एलिमेंट शेयर नहीं करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, किंग ऑफ एलिमेंट कहते हैं। शेयर करते हैं मतलब कि ये तभी क्या करता है, ड्यूअल नेचर अख्तियार करता है। इसके ऊपर पॉजिटिव भी चार्ज होती है, इसके ऊपर नेगेटिव भी चार्ज होती है, ठीक है भाई। सीजियम हमारा क्या है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कितनी होती है, 4.0। और ये आपका क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0.7 होती है। यूनिवर्स कंटेन हाइड्रोजन एट द रेट ऑफ द 75% एंड ह्यूमन बॉडी कंटेन्स 10%। यूनिवर्स में आपकी जो यूनिवर्स है वो बनी हुई है हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन जो कंटेन करती है यूनिवर्स कितना, 75%, और ह्यूमन बॉडी में कितना होता है, 10%। मरकरी आपका सेमी लिक्विड है। मरकरी की सिंबल क्या है, Hg। ब्रोमाइन की सिंबल क्या है, Br। ब्रोमाइन हमारा प्योर लिक्विड है और मरकरी हमारा क्या है, सेमी लिक्विड। सेमी लिक्विड की मिसाल इस तरह से है, जैसे हमारे जिसमें ब्लड है, अब वो अगर ब्लड बाहर आ जाएगी तो ज़ाहिर सी बात है अब ब्लड को हवा लगेगी, मतलब कि उस हवा में आपके साथ क्या है, हवा में क्या होता है, ऑक्सीजन गैस होती है। जब ऑक्सीजन ब्लड से रिएक्ट करेगा तो फिर वो क्या बन जाएगी, आपकी ठोस बन जाएगी। तो ये क्या होता है, आपका सेमी लिक्विड का क्या है, एग्जाम्पल है। तो आई होप आपको ये ग्रुप्स, पीरियड और ये जो हमने थोड़ी बहुत नॉलेज रखी है ये एलिमेंट्स में, आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें।